हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएससी सेकंड ग्रेड। आज हम बात करते हैं कि बैकलॉग क्या होता है। कि मतलब जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी बात कहने में आता है कि बैकलॉग हो गया, मतलब इतनी सीटें बैकलॉग में आएगी, इतनी सीटें का बैकलॉग आना चाहिए था, इतनी सीटों का बैकलॉग आया है। तो बैकलॉग क्या होता है? जैसा भी आप जानते हो कि अभी सेकंड ग्रेड 2022 के पेपर हुए हैं, जिसके अंदर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके यहाँ पास 1600 प्लस पोस्टें थी और आपके यहाँ पर कैंडिडेट कितने पास हुए? केवल 905 ही पास हुए हैं। जो इसकी 700 पोस्टें जो मतलब खाली रह चुकी है या फिर नई वैकेंसी आएगी उसके अंदर बैकलॉग में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बैकलॉग में किस कैटेगरी की कैसे पोस्टें आती है। मान लो कि आपके यहाँ पर कितनी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपके यहाँ पर 1000 पोस्ट पर कोई वैकेंसी निकली है। क्या हुआ? आपके यहाँ पर 1000 पोस्ट पर कोई वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर हमने 4 कैटेगरी को मेन मान रखा है। कौन सा? जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। हमने इन 4 कैटेगरी को लिया है। मान लो कि आपके यहाँ पर जनरल की भी 250 पोस्ट है, ओबीसी की भी 250 है, एससी की भी 250 है, एसटी की भी 250 पोस्टें हैं। मान लो 1000 पोस्ट की वैकेंसी थी, जिसके अंदर चारों कैटेगरी के पास कितने 250 पोस्टें आ गई है। अब इसका एग्जाम होता है और एग्जाम के अंदर मान लो आपके यहाँ पर केवल कितने 600 स्टूडेंट पास आउट होते हैं। कितने होते हैं आपके यहाँ पर कि सारी कैटेगरीज को मिला के आपके यहाँ पर कितने 600 स्टूडेंट ही पास आउट होते हैं। तो जो 400 है वो क्या चलेगी आपके यहाँ पर बैकलॉग में चली जाती है। अब मान लो सबके पास 250 पोस्टें थी, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल की। मान लो 250 सीटें ही फुल हो गई। फिर आती है ओबीसी की आपके मान लो 150 सीटें फिल हो गई और एससी एसटी की आपके यहाँ पर 100 सीटें फिल हो गई। क्या कह रहा हूँ मैं? 1000 पोस्टें थी, चारों कैटेगरी की आपके यहाँ पर कितनी 250 पोस्टें थी। जनरल की आपके यहाँ पर कितनी 250 सीटें फिल हो गई। ओबीसी की आपके यहाँ पर कितनी सीटें फिल हो गई? आपके यहाँ पर 150। अब और एससी एसटी की कितनी आपके यहाँ पर 100 सीटें फिल हो गई। तो 600 पोस्टें आपके यहाँ पर फिलिंग हो गई, 400 पोस्टें बच गई। अब जो 400 पोस्टें बची है, अब जो आपके मान लो आपके यहाँ पर 3 साल तक कोई भी वैकेंसी आएगी उसी सब्जेक्ट की, तो उसमें क्या होगा कि जो 400 पोस्टें थी वो उसके अलावा मतलब उस कैटेगरी में वो पोस्टें जुड़ जाएगी। मान लो सेकंड ईयर की वैकेंसी आएगी 2023 में नई वाली, जो 700 पोस्टें खाली थी वो आपके यहाँ पर नई सेकंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जुड़ जाएगी। अब देखो, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके ओबीसी के अंदर 150 सीटें भरी है, 100 खाली है, और जो ओबीसी की 100 सीटें हैं वो डायरेक्ट ही आपके यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जाएगी। उन 100 सीटों का आपके यहाँ पर टोटल 4 कैटेगरी के अंदर फिर से डिवाइडेशन नहीं होगा। फिर जैसा हम जानते हैं, मैंने आपको आता है एससी एसटी के अंदर आपके यहाँ पर 100 सीटें फिल हुई है, तो वहाँ पर आपके यहाँ पर 150 सीटें खाली है। तो जो जितनी भी 150 सीटें एसटी की है, 150 सीटें आपके यहाँ पर एससी की है, वो वापस आपके यहाँ पर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के अंदर ही जाने वाली है। तो अब जो नई वैकेंसी आएगी उसके अंदर जो आपके यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है उसको कितना आपके यहाँ पर 100 सीटों का फायदा होगा, और जो एससी कैटेगरी उसको 100 सीटों का, और जो एसटी कैटेगरी उसको भी आपके यहाँ पर कितना 100 सीटों का फायदा मिलेगा। तो ये होता है बैकलॉग कि मतलब जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें खाली गई हैं उस कैटेगरी को उतनी पोस्टें मिलेगी। यदि हम इसके और डीप में बात करते हैं, जैसा आप जानते हो कि कोई सी भी कैटेगरी के अंदर आपके यहाँ पर 3-4 तरह की पोस्ट होती है। मान लो जनरल है, तो जनरल के अंदर जनरल मेल होगा, जनरल फीमेल होगी, जनरल डिवोर्स हो गई, जनरल वाली डिवोर्स की वुमेन हो गई। ये आपके यहाँ पर होता है। एक तो विडो हो गई, एक डिवोर्स हो गई थी। 4 कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर 4 सब कैटेगरी बनती है। अब मान लो कि मेल की सीटें फिल हो गई, फीमेल की आधी सीटें फिल हुई, डिवोर्स की कुछ भी नहीं हुई और विडो की कुछ भी नहीं हुई। तो मतलब अब जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर जो विडो जितनी सीटें खाली गई इस वाली वैकेंसी में, पुरानी वाली में, वो सारी की सारी वैकेंसी की जितनी पोस्टें थी वो अब नई वैकेंसी में आपके यहाँ पर जुड़ के आएगी। मतलब कैटेगरी वाइज जितनी आपके यहाँ पर विडो में खाली थी वो सीटें आपके जनरल विडो में जुड़ेगी, जितनी आपके यहाँ पर जनरल डिवोर्स में खाली थी वो आपके यहाँ पर जनरल डिवोर्स में जुड़ेगी, जितनी सीटें आपके यहाँ पर जनरल फीमेल के अंदर खाली थी वो सारी सीटें आपके यहाँ पर जनरल फीमेल के अंदर ही जुड़ने वाली है। तो मतलब देखा जाए तो इस बार जो ओबीसी की पोस्टें 288 पोस्टें थी शायद तक आज की सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर, वो सारी वैकेंट रही है। तो मतलब जो भी नई वैकेंसी आएगी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की उसके अंदर ओबीसी जो कैटेगरी है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखो नई पोस्टें तो आएगी, उसके अलावा जो पुरानी पोस्टें थी 2022 वाली वैकेंसी की वो सारी की सारी पोस्टें भी आपके यहाँ पर उसके अंदर जोड़कर आपको मिलेगी। तो मतलब देखा जाए तो अब जो नई वैकेंसी है, यदि मान लो वैकेंसी के अंदर नई सेकंड ईयर के अंदर 2023 के अंदर आपके 1500 पद आ गए, तो उसके अंदर वापस उसमें ओबीसी के लगभग 250 से 300 नई पोस्टें आएगी। जो पुरानी 288 पोस्टें थी वो भी जुड़ जाएगी। तो इसका देखा जाए तो ओबीसी के अंदर नई वैकेंसी आएगी मैथमेटिक्स की, उसके अंदर ओबीसी कैटेगरी के पास लगभग 450 प्लस पोस्टें मिलने वाली है। तो ये होता है बैकलॉग। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।